नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आने वाले हफ्ते में मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम रह सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आज के दिन मार्केट में जो तेज गिरावट हुई है उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों मार्केट में ये गिरावट हो रही है, कब तक ये गिरावट होती रहेगी। और आपने ये फ्री वाले चैनल में मैंने जो सिग्नल दिया था उस सिग्नल के पीछे का कंप्लीट लॉजिक मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से और ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज जो गिरावट हुई है वो गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में बैंक निफ्टी 1800 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे गया था कल की क्लोजिंग से, और निफ्टी 500 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे गया था कल के क्लोजिंग से। तो इसके पीछे का फंडामेंटल रीजन अगर हम लोगों को देखना है तो कुछ न्यूज पॉइंट को हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहला ये न्यूज आ रहा था कि यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है वो बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से मार्केट में ये गिरावट आ रही है। यूएस मार्केट में कर गिरावट हुई थी, उसका रिपल इफेक्ट दुनिया भर के मार्केट में आ गया और उसकी वजह से अपना भी मार्केट गिर गया। ये पहला रीजन। फिर दूसरा रीजन, यूएस ने जो सीरिया के ऊपर स्ट्राइक किया था, ये एक वन ऑफ द रीजन हो गया। और तीसरा रीजन ये था कि ये दोनों रीजन की वजह से वर्ल्ड मार्केट में जो गिरावट हुई है उसका इम्पैक्ट अपने इंडियन मार्केट पर आ गया। लेकिन ये हो गया पोस्टमार्टम। हमें पोस्टमार्टम में इंटरेस्ट नहीं है, हमें डायग्नोसिस में इंटरेस्ट है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में गिरावट चालू होने से पहले हमें समझ में आना चाहिए कि अब मार्केट नीचे गिरने वाला है, और तब वहां पे हम लोग गिरावट आने से पहले सेल का पोजीशन ले सकते हैं, और जब मार्केट नीचे आएगा तब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे 83,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मैंने 9:55 पर आपको सिग्नल दिया था निफ्टी सेल करने के लिए। ये जो सिग्नल हम लोगों ने दिया था, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो था वो मात्र 25 पॉइंट का था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गेन कर लिया, मतलब हमें 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला। अभी इसके पीछे का आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से और ऑप्शन चेन के हिसाब से लॉजिक समझना है। पहले मैं आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से समझा देता हूँ। जब यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट जब आप समझोगे तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। कुछ लोग ये फ्री वाला चैनल ज्वाइन करते हैं कि यहाँ पे बहुत बढ़िया सिग्नल मिलते हैं, लेकिन सिग्नल के लिए आप चैनल को ज्वाइन मत कीजिए, सीखने के लिए समझने के लिए ज्वाइन कीजिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहिए। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको सिखाया हुआ था कुछ बेसिक पॉइंट, उसी बेसिक पॉइंट को आपको फॉलो करना है। मैंने पहले गैप के कुछ वीडियो डाले थे कि गैप को आपको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, किस तरीके से समझना है। तब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था जब भी मार्केट गैप डाउन होता है तो ये बीच का जो जोन होता है वो एज ए रेजिस्टेंस करके एक्ट होता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया गैप थ्योरी का। फिर दूसरा, प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको समझाया था कि मार्केट में इस तरीके का प्राइस मोमेंटम होता है। पहले ट्रेंडी फेज आता है, फिर रिट्रेसमेंट फेज, फिर ट्रेंडी फेज आता है। तो यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर चला जाने के बाद दोबारा मार्केट नीचे आ गया और फिर दोबारा ऊपर चला गया। बस इसी को आपको समझना है। मैंने आपको सिग्नल दिया था 9:55 पर, आप टेलीग्राम चैनल में जाके देख सकते हो, वहाँ एग्जैक्टली टाइमिंग के साथ आपको पता चलेगा। तो मैंने ये कौन से बेसिस के ऊपर दिया था, प्राइस एक्शन के पीछे का इसका लॉजिक क्या है। सेम लॉजिक है दोस्तों, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट ये स्विंग लो को ब्रेक करके ही नीचे जाएगा, और यहाँ पे हम लोग सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे डाउन ट्रेंड डेवलप होने का पहला इंडिकेशन हमें मिल गया, क्योंकि मार्केट में ऊपर में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, मार्केट वहां पे जाने में सक्षम नहीं था। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी वैसे ही बता रहा था। अभी थोड़ी देर बाद मैं ओपन इंटरेस्ट को भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो यहाँ से मार्केट ने पहला ट्रेंडी फेज बता दिया, और फिर मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल आ गया। रिवर्सल में का मतलब होता है ये जो रिट्रेसमेंट होता है, ये रिट्रेसमेंट को हमें समझना पड़ता है। और फिर जैसे ही मार्केट ने दोबारा ट्रेंडी फेज स्टार्ट कर दिया, 9:55 पर मैंने सेल का सिग्नल आपको दे दिया। मात्र 25 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, और उसके बाद आप देख सकते हो किस तरीके का मोमेंटम मार्केट में आ गया और मार्केट कैसे नीचे चला गया।
तो ये हो गया पूरा प्राइस एक्शन का लॉजिक। आप अगर क्लियर कट देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। जहां पे हम लोगों ने सेल का सिग्नल दिया था, उसी सेल की सिग्नल के टाइमिंग के बाद ही मार्केट में तेज गिरावट आना चालू हो गया 9:55 के बाद, और वहां से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड चालू हो गया। तो ये हो गया प्राइस एक्शन के हिसाब से पूरा लॉजिक। अभी इसमें गैप का जो कंसेप्ट है, ये गैप का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपको इसका एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो को 5000 से ज्यादा लाइक आते हैं कम से कम समय में, तो मैं ये वीकेंड के ऊपर ये गैप का वीडियो आपके लिए बना के दे दूंगा, जिसमें आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि किस तरीके से गैप को प्ले करना है। उसी के साथ साथ ये जो अपना YouTube का चैनल है, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करूंगा, इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी देखते हैं कि ये प्राइस एक्शन के बाद ऑप्शन चेन में किस तरीके का लॉजिक यहाँ पे बन रहा था, क्या ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन यहाँ पे बन रहा था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन का जो एनालिसिस करना है ऑप्शन चेन का, ये 9:55 पर मैंने आपको सिग्नल दे दिया था। अभी ये 9:55 का मैंने आपके सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया हुआ है। यहाँ पे आप टाइमिंग के साथ देख सकते हो 9:55 का ऑप्शन चेन है। तो ऑप्शन चेन का जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो इसमें हमें क्या करना है, जो प्राइस एक्शन में हमें दिखाई दे रहा है सेम हमें ऑप्शन चेन में ही दिखना चाहिए, तभी जाके हम लोग वो ट्रेड ले लेंगे। तो हम लोग कॉल की साइड के ऊपर रेजिस्टेंस देखेंगे और पुट की साइड के ऊपर सपोर्ट देखते हैं। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन में मुझे ये इंडिकेट हो रहा था कि मार्केट जो है वो मार्केट डाउन ट्रेंड में बना है। तो बस यही मुझे देखना है कि ऑप्शन चेन के हिसाब से मुझे कौन सा ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसका एक लॉजिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये लॉजिक को आपको समझना है और समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है। लॉजिक ये है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड कब होता है, डाउन ट्रेंड जब होता है जब सपोर्ट का लेवल है, ये सपोर्ट का लेवल मार्केट में नीचे नीचे खिसकते जाता है, तब हम उसको बोलते हैं कि ऑप्शन चेन में हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है ऑप्शन चेन का, और हमें देखना पड़ता है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का शिफ्टिंग कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का शिफ्टिंग जो है वो नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हो रहा था। तो ऑप्शन चेन में भी हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था कि यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड बना हुआ है। तो ये कंफर्मेशन मिलने के बाद फिर हम लोगों ने वो सिग्नल जनरेट किया। इसका पूरा जो थ्योरी है ये मेरा 4 कंपार्टमेंट वाला थ्योरी है, और ये 4 कंपार्टमेंट वाला थ्योरी मैं मेरे फ्री वाले कोर्स में सिखा देता हूँ। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसके सब डिटेल्स मैंने नीचे टेलीग्राम चैनल में दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, उसके ऊपर जाके आप इस फ्री वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद अभी हमें देखना है कि आने वाले समय में किस तरीके का मार्केट में मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है, और नेक्स्ट वीक्स के लिए हमें कौन सा तैयारी करके काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को वीकली एनालिसिस करना है तो हम लोग डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे, और डेली चार्ट में देखेंगे कि किस तरीके का पोजीशन यहाँ पे बना हुआ है। 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब के ऊपर, वहां पे मैंने आपको बता के रखा था कि ये जो 14,650 का लेवल बना हुआ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल, क्योंकि ये प्राइस एक्शन के हिसाब से प्लस ऑप्शन चेन के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी मार्केट इसके ऊपर रहेगा, मार्केट में एक होप बना रहेगा कि मार्केट दोबारा ऊपर जा सकता है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है तो मार्केट में मिड टर्म के लिए डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, 3:20 हुए हैं, मार्केट ने इसके नीचे क्लोज दिया है, तो इसका मतलब अभी मिड टर्म के लिए हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। अभी जब तक मार्केट ये लेवल के नीचे रहेगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल का पोजीशन ले लेंगे। अभी वो पोजीशन हम लोगों को किस तरीके से लेना है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट कल के दिन मतलब मंडे के दिन गैप अप के साथ ओपन होता है, तो ये जो लेवल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है वो एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। वहां से दोबारा मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो ये लेवल के करीब आने पर हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद जब भी मार्केट नीचे आना चालू हो जाएगा तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि दोबारा मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है।
ये जो मैंने आपको गैप का कंसेप्ट एक्सप्लेन करके बताया था, तो यहाँ पे मार्केट में दोबारा सपोर्ट आ रहा है। इस गैप को आपको समझना पड़ेगा और जब भी मार्केट ये लेवल पर आ जाएगा तो हम लोगों को सेल की पोजीशन से मार्केट में से एग्जिट होना है। तो इस तरीके से रणनीति बना के आपको अगले हफ्तों के लिए ट्रेड करना है। फिर उसके बाद अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का पोजीशन बन रहा है और बैंक निफ्टी में हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो अभी आपके सामने जो चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। मैंने आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से सिखाया हुआ है कि मार्केट में जो होता है वो ट्रेंडी फेज के बाद एक रिट्रेसमेंट फेज आता है और दोबारा मार्केट में ट्रेंडी फेज स्टार्ट होता है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो चुका है। मार्केट ने पहले ये ट्रेंडी फेज दिखाया, फिर ये रिट्रेसमेंट का फेज आ गया और फिर दोबारा ट्रेंडी फेज स्टार्ट हो गया है। तो ये जो लो बना रहता है, इसके नीचे जैसे ही मार्केट आता है और मार्केट नीचे फिसलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो नीचे मार्केट कितना फिसल सकता है, इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि नीचे में सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है। तो सपोर्ट का लेवल देखोगे तो यहाँ पे एक गैप का पोजीशन बना हुआ है। ये जो गैप है, ये गैप मार्केट में एज ए सपोर्ट एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऑप्शन चेन का जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 35,000 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल मार्केट में बन चुका है और वो लेवल के नीचे अगर हमें डेली कैंडल बेसिस के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो मार्केट और भी नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से प्लस ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से दोनों में हम लोगों को ये क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से और भी नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ये है, मतलब हम लोग कहीं पे भी सेल का पोजीशन नहीं लेंगे। अगर हमें एंट्री लेनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। एक तो मार्केट को रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आने दो और वहां से रिट्रेसमेंट का जब प्राइस एक्शन सिग्नल दे देगा तब हम लोग सेल का पोजीशन ले लेंगे, या फिर मार्केट में जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल को मार्केट को ब्रेक करने दो तो हम लोग डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट का ट्रेड ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं। डेली प्लस 15 मिनट या 30 मिनट को आप यूज कीजिए और टाइमिंग के लिए आप 1 मिनट या 3 मिनट का यूज कीजिए। तो जब ये मल्टी टाइम फ्रेम का हम लोग एनालिसिस करेंगे, डेली में हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड बना हुआ है। बस हमें 15 मिनट और 30 मिनट के ऊपर सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करना है। ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तो 1 मिनट के ऊपर आप एंट्री बना सकते हो, तो उसमें बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो आ जाएगा। या फिर जब 15 या 30 मिनट के ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर आ जाएगा तब जाके आप एंट्री बनाइए, तो आपको बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड मिलेगा। जैसे हमें यहाँ पे 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड मिला था, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके बाद बहुत सारे लोगों का मुझे सवाल आता है कि यहाँ पे किस तरीके से आगे वाले काम करने हैं, मतलब क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, पार्शियल प्रॉफिट कैसे बुक करना है, री एंट्री कैसे करना है, और कैश के और फ्यूचर के लेवल देख के ऑप्शन में ट्रेड कैसे करना है, या फिर ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करना है। तो जो भी मैं एजुकेशनल वीडियो सीरीज बनाता हूँ, मैंने कुछ वीडियोस में ये सब पॉइंट एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं। मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो पॉइंट मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं वो रिपीट करने से अच्छा है कि नए पॉइंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो ये जो है ये सब आप पुराने वाले वीडियो में देख लीजिए। अगर कुछ नए पॉइंट आपके रहते हैं तो अगर मुझे वो पता चल जाएंगे कॉमेंट सेक्शन में, तो वो पॉइंट के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा लाइक मिलेगा उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो बनाने के ये वीडियो देखने के बाद अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करूंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इसमें से ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।